बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया और फ्रीलांसर की जो इनकम है उसको किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। हम इस वीडियो को दो पोर्शन में बनाएंगे। फर्स्ट में हम फ्रीलांसर की जो इनकम है उसको डिक्लेयर करेंगे। मेरा ये क्लाइंट है और इसकी जो इनकम है वो फ्रीलांस की है और इसके अलावा ये ओवरसीज़ भी है और पाकिस्तान में इसके एसेट्स भी हैं। तो इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके टोटल एसेट्स उनको हम ऐड करेंगे। इसके अलावा इसकी जो सोशल मीडिया से और इसकी फ्रीलांस से इनकम है उसको हम ऐड करेंगे और फर्दर जो है इसको रिकंसाइल करके हम सबमिट करेंगे। तो वीडियो को समझने के लिए एंड तक देखें ताकि आपको इस कंसेप्ट की पूरी समझ आए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं तो उसकी वजह से उनकी रिटर्न गलत हो जाती है। तो क्योंकि अक्सर लोगों को ये नहीं पता चलता कि फ्रीलांस की जो इनकम है उसको किस जगह पे प्रॉपर्ली डिक्लेयर करना है और उसकी जो एडजस्टेबल है वो क्या फ़ाइनल टैक्स आएगी, क्या उसकी मिनिमम टैक्स होगा या उसकी कौन सा उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो टैक्स डिडक्शन हो जाती है अगर तो आप इसमें जो पाकिस्तान बोर्ड है उसमें आप रजिस्टर हैं तो उस पर 0.25 लगेगा और अगर आप उसमें रजिस्टर नहीं है तो 1% लगेगा। मेरे केस में 1% है, बाकी आपका अगर 0.25 है तो उसको भी ऐड करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 2026 की रिटर्न को। ओपन करते हैं इस फॉर्म जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से फॉर्म नज़र आएगा। मेरे केस में क्या है, इसमें ये है कि मैंने डिक्लेयर करनी है फ्रीलांस की इनकम। तो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में करना है। पहले ये होता था कि फॉरेन सोर्स में करते थे, लेकिन ये है कि अब इसमें क्लियर कर दिया है एफबीआर ने कि बिज़नेस जो है ये आपकी इनकम ही की बिज़नेस या सर्विसेज की कंसीडर होगी। तो इस सर्विसेज और बिज़नेस की कंसीडर करने के लिए इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है वो सिलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद इसकी अगर फॉरेन सोर्स कोई सैलरी है तो सैलरी आपने इनकम सैलरी जो है फॉरेन सोर्स वो यहाँ से ऐड कर लेनी है, या अदर कोई सोर्स है तो उसको ऐड कर लेना है। और इनकम फ्रॉम एग्री है तो एग्री कर लेना है। मेरे केस में एग्री है। और इसके अलावा इसकी जो इनकम है फ्रॉम दी फ्रीलांस है और सोशल मीडिया है। तो मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट मैं इसमें क्योंकि ओवरसीज़ है तो नो करूँगा, नो किया। और साथ ही मुझे उसने पूछा है कि क्या आपने वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको करना है सबमिट या नहीं करना। अगर मैं नो करूँगा तो अगर तो मेरे कोई एसेट्स मेरे नाम पे हैं और मैं उनको डिस्पोज ऑफ करता हूँ तो फिर वो आ जाएंगे, अदरवाइज़ येस करने के ऊपर सारे इसके डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT सर्विसेज IT इनेबल सर्विसेज बाय द पर्सन नॉट रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 154A @1%। इसमें बड़ा सिंपल क्लियर कहा जा रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड में रजिस्टर नहीं है तो उसके ऊपर 1% जो है टैक्स लगेगा, जो कि इधर मेरे केस में लगा हुआ है। टोटल जो है टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 26,97,272। और यहाँ पे इसका जो टैक्स कटा है वो 26,972 कटा है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के ऊपर हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा और ये फॉर्म हमारे पास इस तरह से, जिस तरह बिज़नेस का फॉर्म है वो ओपन होगा। जैसे ही हम बिज़नेस का फॉर्म ओपन करेंगे तो इसमें आपने ऊपर जो है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना और नीचे आ जाना है अदर रेवेन्यू के ऊपर। जैसे ही आप अदर रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट आ रहा है फ़ी फॉर द टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज, अकाउंट गेन ऑन द सेल इंटेंजिबल, अकाउंट गेन ऑन द सेल एसेट अदर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमने क्या करना है, हमने फ़ी फॉर द टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर जाना है। ऑलरेडी मैंने वर्क किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और क्योंकि ये फॉर्म मैंने डिलीट कर दिया था बट कैशे मेमोरी में रह गया है तो इस वजह से मुझे ये सारी डाटा दिखा रहा है। आपके लिए मैं अभी कैलकुलेट करूँगा लाइव। ये कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास यहाँ से इसका आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे छोड़ देंगे
तो यहाँ पे उनसे गलती होगी और वो इसको जो है लोकल इनकम कंसीडर करेगा, और लोकल इनकम के साथ साथ इसके अलावा उसको किसी और टेक्निकल फील्ड से वो कंसीडर करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे फिर आप देखेंगे कंपटीशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी टैक्सेबल इनकम बनी होगी ये यहाँ पे। तो इस टैक्सेबल इनकम से बचने के लिए आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका है ये आता है फाइनल टैक्स में, तो साथ आगे आपने ये वाली अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में ऐड करनी है। जैसे ही सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स में ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका वो जो टैक्स बन रहा है, जो कि एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है, जो कि नॉर्मल स्लैब लगती हैं बिज़नेस के हवाले से, तो फिर वो टैक्स यहाँ पे नहीं शो होगा। मैं आपको डायरेक्टली कंप्यूटेशन के ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट अवे 450 जो है आपका रिफंडेबल टैक्स सामने शो हो रहा है, जो कि पहले आपका 4 लाख के हिसाब से एडमिटेड टैक्स था, तो अब ये यहाँ पे 450 आ गया सिर्फ एक एंट्री करने की वजह से, सिर्फ एक सही एंट्री करने की वजह से। सो आपने इसको बड़ा ख्याल रखना है और इस हिसाब से करना है जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको साथ साथ सेव करते जाएंगे। मैंने सेव कर लिया और इसके बाद फिर आगे आ जाते हैं आपके एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस आपने लाजमी यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं, जो भी आपके, क्योंकि ज़हरी बात है कैमरा और इन तरह की चीज़ें जो है वो उसके ऊपर अखराजात होते हैं। बैलेंस शीट भी आपको फिल करना होगी और साथ आपको ये एक्सपेंसेस भी लिखने होंगे। तो एक्सपेंसेस में आपके जितने एक्सपेंसेस आपके रेलिवेंट है, रेंट अगर आप दे रहे हैं तो रेंट दे दें, आप सैलरीज़ बनती हैं तो सैलरीज़ जो है वो आप दे दें। मेरे केस में जो है मैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग है, कन्वेंस है, व्हीकल रनिंग है, मेंटेनेंस है, जो भी चार्जेस आपके पास बन रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी आ गई, वाटर गैस वगैरह ये तीनों इकट्ठे इन्होंने दे दिए हैं। आपका अगर यहाँ पे बनता है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे शो करेंगे। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आपके टेलीफोन बिल्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिपेयर मेंटेनेंस है, सप्लाइज़ है, एडवर्टीज़मेंट के ऊपर है, आप ये भी अगर आपके केस में बनता है तो आप लाजमी इसको मेंशन करेंगे। अदर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आप अपने हिसाब से मेंशन करेंगे, और अगर कोई और मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप आके ऐड कर सकते हैं। प्रोफेशनल चार्जेस हैं मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और इसके अलावा डोनेशन जो है वो ऐड कर रहा हूँ, और बाकी अगर आपके रेलिवेंट है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल चार्जेस जो हैं 25,000 इसके प्रोफेशनल चार्जेस इसने पे किए हैं, और इसके अलावा डोनेशन और चैरिटी वगैरह जो है उसने वो दी है, तो वो यहाँ पे ऐड करके कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इसमें एडजस्ट किए जाएंगे, और आपको जो टैक्स है, अगर टैक्स आपका बन भी रहा है तो आपका वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ये वाली सारी डिडक्शन वगैरह आपने छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर फाइनल टैक्स है यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे एक्सपोर्ट को। आपके केस में 1% है, आप दोनों ऐड कर दें, क्योंकि कुछ केसेस में ये होता है 1 होता है और कुछ में 2 होता है, तो आप उसके हिसाब से देंगे। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आप पूरी अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे, जो कि आपके ऊपर अमाउंट आपने मेंशन की थी। यहाँ से अदर पे जाएंगे और जितना आपका जो टैक्स है डिडक्ट हुआ है वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। ये आपकी अमाउंट आ गई, इसको कॉपी करके यहाँ से आप टैक्स डिडक्शन के ऊपर आएंगे, फाइनल टैक्स के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे 1% के हिसाब से कटा है तो आप इसको 1% के हिसाब से ऐड कर देंगे। कैलकुलेट के बटन पे जाएंगे और यहाँ पे आपका ये ऐड अप होके टैक्स चार्जेबल आ जाएगा। अब टैक्स डिडक्शन जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, और जैसे ही आप टैक्स डिडक्शन ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे जो चार्जेबल है वो, क्योंकि ऑलरेडी कट चुका है तो ये ऐड करना ज़रूरी है, तो वो यहाँ से आप ख़त्म हो जाएगा। कैलकुलेट किया और इसको साथ ही हम टैक्स डिडक्टेड जो है उसमें ऐड कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री कंप्लीट हो गई।
अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं। नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे एक नया ये आइकॉन अभी आ रहा है रिसीप्ट के हवाले से, रिसीप्ट अंडर द टैक्सेस। डू यू वांट टू ऑफर द रिसीप्ट अंडर द नॉर्मल टैक्सेस रिजीम। ये नॉर्मल पहले क्या था, इस तरह के ऑप्शंस नहीं थे। अब यहाँ पे मैंने एक नया चेंज देखा है जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने मेरे ख्याल में आजकल में ही किया है कि अगर आपने ये वाला आइकॉन देखा है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आप एक एंट्री को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। पहले हम दोबारा से मेंशन वहाँ पे ख़ुद जाके मेंशन करते थे, बट ये है कि अब ये शिफ्ट कर सकते हैं। डू यू वांट टू ऑफर रिसीप्ट अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम, मतलब जो पहले ये होता था कि कोई एंट्री नॉर्मल टैक्स में करनी होती थी, हम फाइनल में कर देते थे, तो यहाँ से ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह से मुझे एक ऑप्शन नज़र आया था कि आप अगर फ़र्ज़ किया इसको कोई भी एसेट डिक्लेयर करते हैं अपनी इसमें और वो एसेट बिज़नेस के हैं तो वो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आगे आ जाएगा बैलेंस शीट। ये हम एंड पे करेंगे इसको, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे और साथ ही जो है कंप्यूटेशन के ऊपर चले जाएंगे। कंप्यूटेशन के ऊपर आ गए हम, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे क्या इसमें सूरत हाल है। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो भी आ गया सारा, और सारी जो एडजस्टमेंट वगैरह हो गए, इनकम वगैरह, ये सारी जो है डिक्लेयर होके आ गई। अब नेक्स्ट जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में सीधा रिकनसाइल के ऊपर जाएंगे। रिकनसाइल में हम देखेंगे कि ये हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली आ चुकी है। जो एंट्री थी हमारी जो प्रीवियस इसकी जो एसेट्स थे वो भी आ चुके हैं, और साथ हमारे जो ये है इनकम एट्रीब्यूट रिसीव डिक्लेयर एज पर द रिटर्न सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स टैक्स। अगर ये नॉर्मल टैक्स के लिए होता है यहाँ पे ऊपर आती, एग्जेम्पशन होती तो फिर यहाँ पे आ जाता, और ये क्योंकि फाइनल टैक्स है के लिए थी तो यहाँ पे आ गई है। तो ये यहाँ पे आके हमारा रिकनसाइल अमाउंट ये आ रहा है, और नीचे आ रहा है अंडर डिक्लेयर योर एसेट एंड एक्सपेंसेस ओवर ड्यू योर इनकम। वो ये कह रहा है ये जब तक नेगेटिव रहेगा उस वक्त तक आपकी सबमिशन नहीं हो सकती, आप इसका मतलब है गलत कर रहे हैं। तो ये दो रीज़न्स बता रहा है जिसकी वजह से ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव होगा उसकी भी बताएगा और नेगेटिव होगा उसकी भी बताएगा। अब नेक्स्ट चले जाते हैं हम। इसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें इश्यूज़ आ रहे हैं तो इनको हम रिज़ॉल्व करेंगे। इसको स्ट्रेट अवे हम यहाँ से करेंगे और यहाँ पे हम इसको कर देंगे अपडेट। अपडेट करने का क्या तरीक़ेकार है, आपने सीधा इसको कॉपी कर लेना है जहाँ पे ये आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और देख लेना है कि एग्री प्रॉपर्टी है तो सेम लाइक दैट आपने एग्री प्रॉपर्टी में इसको मेंशन करना है। यहाँ से मैं एग्री प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करूँगा, साथ आगे जो है इसको मैं ओपन प्लॉट के ऊपर करूँगा। इसकी जो एक्विजिशन डेट है वो मेंशन कर देंगे। अगर नहीं है पहले इसके अलावा आप नहीं फॉरवर्ड कर सकते थे, बट अभी इन्होंने अलाउ कर दिया है, इसके अलावा भी ये अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसके लिखेंगे यूनिट 3 एकड़ है और ये ऑलरेडी अमाउंट आ चुकी है। टेरिटरी लिखेंगे, साथ इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जो भी आपका बनता है आपके केस में आप वो लिखेंगे, और साथ ही इसमें सिटी लिखेंगे। यहाँ पे आगे सिटी आ गया और ये सारी डिटेल्स नीचे हमने पेस्ट कर दी, और यहाँ से इसको ख़त्म करके ये इसका जो फर्दर एड्रेस है वो हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो जैसे हम अपडेट करेंगे पिछली वाली जो है वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। यहाँ पे ये जो येलो लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, और ये जब करेक्शन हो जाती है उस वक्त ख़त्म होती है। अब यहाँ पे ये पीछे जो मैंने डिस्कस किया है कि आप इस तरह का अगर आइकॉन देखते हैं तो फिर आप समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे लिखनी चाहिए थी अपनी बिज़नेस में, तो मैंने गलती से इसको ऐड कर दिया है अपने इस अकाउंट में, जो पर्सनल अकाउंट है। तो इसको यहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये नया आइकॉन जो आया है ये यहाँ पे ये देखें, ये अब मेरी जो प्रॉपर्टी है यहाँ से गायब हो गई है, और ये कहाँ पे चली गई है, ये एक्चुअली चली गई है बैलेंस शीट में, जो बिज़नेस की बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपको नज़र आएगी ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि अब मैंने उसको यहाँ से क्लिक किया था तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे चली गई है। मैं फिर स्वैप प्रॉपर्टी करता हूँ तो ये यहाँ से वेरी सिंपल वहाँ पे चली जाएगी। तो फॉर्म जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपग्रेड हो गया है। काफ़ी सारी एरर्स दे रहा था, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बट
अब जो चीज़ें आ गई हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं और थोड़ा सा टेक्निकल हैं, बट ये है कि यूज़र फ्रेंडली हैं। अब मैं इसको दिखाऊंगा आपको कि पिछला जो आपको मैंने दिखाया था ये यहाँ पे अब शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये येलो आ रहा है तो इसको हम अपडेट करेंगे। यहाँ से हम अपना इसको ऐड कर लेंगे, कॉपी, और फर्दर जो है इसको हम अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे इसको मेंशन कर लेंगे। ये प्लॉट कौन सा है? ये प्लॉट है कमर्शियल प्रॉपर्टी है, नो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 20 मरला प्लॉट है, और ये हम यहाँ से ऐड कर लेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। और फर्दर जो है ये ओपन प्लॉट है। एक्विजिशन डेट हमें नहीं मालूम, अगर मालूम है तो वो लिख लें, अगर नहीं है तो फिर ना लिखें। बट ये है कि जिस वक्त आप इसको सोल्ड आउट करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, उस वक्त आपको देनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मैं अपने केस में इसको सारे जो ऑप्शंस हैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे केस में बनते हैं। आप अपने हिसाब से इसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे डिटेल देंगे, ये यहाँ से आप कॉपी करके कट करके इसको आगे पेस्ट कर देंगे और ये वाला ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक मेरा ये पूरा डिटेल अब कंप्लीट हो गया है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो ये वाला भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। सेव कर देंगे और साथ ही इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये खुद ही कैलकुलेट कर रहा है। जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो इसने खुद ही इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि ये वाले जो चीज़ें हैं अपडेट हो चुकी हैं। फर्दर हम इसमें जाएंगे रिकंसाइल के ऊपर। रिकंसाइल में जो अमाउंट आ रही है वो उसको हम मैनेज करेंगे। उसको मैनेज करने का ये तरीक़ेकार है कि आपने कोई इसका एसेट लिया है तो वो एसेट देंगे। अगर आपने इसकी कोई और चीज़ प्रॉपर्टी किसी को अगर आपने कर्ज़ के ऊपर दिया है तो रिसीवेबल में आ जाएगा, और अगर आपने इसको बैंक में रखा हुआ है तो फिर बैंक में आपको बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सो मेरे केस में जो चीज़ें हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपने केस में जो आपका बनता होगा आप करेंगे। एक्सपेंसेस जो हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दें, लेकिन आप अगर फ़र्ज़ किया इसको यहाँ पे भी रखेंगे अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के ऊपर तो वो भी चल जाएगा। बट बेहतर ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आप इसमें ऐड करेंगे। फॉरेन और लोकल ट्रैवलिंग है वो मैंने ऐड कर दी। वेडिंग्स इवेंट्स है वो मेरे अगर केस में है तो मैं ऐड करूँगा, बट मेरे केस में नहीं है। फंक्शन गैदरिंग वगैरह है, और इसके अलावा ये वाली चीज़ें टेलीफोन वगैरह है कि मैंने ऐड कर लिए हैं। और अब इसमें यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज़ पुट करूँगा। सो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिए हैं 3,50,000, और फॉरेन ट्रैवल जो है इस पे 1,23,000। लोकल ट्रैवल के ऊपर मेरा जो चार्ज है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और अदर फंक्शंस वगैरह के ऊपर जो चार्जेस आए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। टेलीफोन का जो बिल है वो जितना भी है आपका अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने ये ऐड कर दिया, और साथ ही इसको मैंने क्या करना है कैलकुलेट कर देना है। जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से आप देखेंगे कि काफ़ी सारा जो बैलेंस है वो ख़त्म हो चुका है, और मैं साथ इसको सेव कर दूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। अब पर्सनल एसेट्स हैं। पर्सनल एसेट्स में ये सारी चीज़ें जो अकाउंट है इसमें ये प्रीवियस बैलेंस था, और मेरा जो अभी करंट बैलेंस है वो मैं इसमें ऐड करूँगा तो फिर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। अगर फैमिली कंट्रीब्यूशन है तो आप फैमिली कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। ये प्रीवियस फॉर्म मेरे पास पड़ा है तो इसमें जो करंट बैलेंस है वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। एसेट्स लायबिलिटीज़ में जाएंगे, यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो शो नहीं हो रहा। आई थिंक यहाँ से डिलीट हो चुका है।
तो मैंने अपना करंट बैलेंस लिखा हुआ है, अपना जो इसमें मौजूदा बैलेंस है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। वो यहाँ पे आ रहा है ये 56 लाख जो है मेरा ये मौजूदा बैलेंस है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर देना है। तो ये जो भी सूरत हाल है वो उसके मुताबिक कर लेगा। ये नेक्स्ट ये वाला पेज है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया और साथ ही इसको मैं अपडेट कर दूंगा कैलकुलेट करके। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करके अपडेट करूंगा तो यहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें आ जाएंगी रिकनसाइल होके। ये 28,63,302 ये रुपीज़ जो है ये यहाँ पे अब प्लस में हो गया है। ये क्यों हुए हैं? क्योंकि मेरे पास अकाउंट में जो पैसे थे कुछ वो मुझे गिफ्ट मिला था अपने फादर की तरफ से, तो इसलिए मैंने ये वाले जो 28 लाख और समथिंग है, कुछ इसमें एक्सपेंसेस हैं और जो 25 लाख तक है वो गिफ्ट है, तो उसको मैं अपने आईडी कार्ड के साथ डिक्लेयर कर दूंगा एज ए गिफ्ट। तो फादर का जो गिफ्ट है वो मैं डिक्लेयर करूंगा, तो जैसे ही इसमें डिक्लेयर होगा तो ये डिक्लाइन होके आ जाएगा। यहाँ से हम गिफ्ट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये एसेट्स में जाएंगे और रिकनसाइल अमाउंट में जाएंगे और साथ ही नीचे करके अगर आपने गिफ्ट दिया है तो फिर आउटफ्लो में आएगा, अगर आपने लिया है तो फिर इनफ्लो में आएगा। तो यहाँ पे लिया है मैंने, तो यहाँ पे इसकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है गिफ्ट को। यहाँ पे जैसे मैंने गिफ्ट को ऐड किया है साथ ये डिटेल्स वगैरह आई हैं 25 लाख रुपीज़। अभी यहाँ पे ये आ गया प्लस में, और ये वाला जो प्लस है ये भी आपने ज़ीरो करना है आप इसमें, क्योंकि ये मेरी फैमिली की कंट्रीब्यूशन थी, तो फैमिली की कंट्रीब्यूशन में मैं इसको ऐड कर दूंगा ये जितनी भी अमाउंट है, क्योंकि मेरे जो भी एक्सपेंसेस वगैरह थे, मैं बाहर आउटसाइड होता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में एक्सपेंसेस है तो वो कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली की तरफ से हुई है, तो वो वाली जितनी भी रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है मैं अपनी फैमिली के इस ऑप्शन में डाल दूंगा, ताकि ये है कि ये यहाँ पे ज़ीरो हो जाए। अब ये कंप्लीट हो चुकी है और रिटर्न जो है सेव कर लेंगे, कैलकुलेट भी हो गया साथ, तो अब ये इस पोजीशन में है कि मैं इसको सेव कर सकता हूँ और सबमिट कर सकता हूँ। बट ये है कि ये मुझे एक एरर देगा, वो एरर होगा ये बैलेंस शीट को कंप्लीट करने का। तो ये आपके सामने है, ये यहाँ पे आपने जाना है बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में आप यहाँ पे एसेट्स वगैरह जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे, जितने भी एसेट्स वगैरह हैं। कैश इन हैंड है ये मेरे बिज़नेस के लिए 25,000, और साथ ही जो है 25 लाख, और जो कैपिटल है वो भी 25 लाख है, ये जो मुझे गिफ्ट मिला था मेरे फादर की तरफ से। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके सेव कर देंगे, और अब ये इस पोजीशन में है कि इसको सबमिट किया जा सकता है। बट अनरिकनसाइल्ड अमाउंट कोड मस्ट बी ज़ीरो बिफोर द सबमिशन। अब एक कोई एरर आ गई है बिफोर द सबमिशन, कोई अनरिकनसाइल्ड अमाउंट का इशू आ रहा है। 25 लाख जो है इसमें अब कैपिटल आ गया है, खुद ही ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे ये आप कैपिटल में देखेंगे, जो हमने गिफ्ट ऐड किया था बेसिकली उसकी वजह से ये आ रहा है। अभी मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाता हूँ, क्योंकि ये रिकनसाइल अमाउंट जो 25,000 है वो अब ख़त्म करके ये यहाँ पे रिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो हो गई है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हुआ क्या है। बेसिकली जो पर्सनल एसेट्स हैं और उनमें कैपिटल, बिज़नेस कैपिटल का आ जाना, ये एक सवालिया निशान है इस फार्म के ऊपर, क्योंकि बिज़नेस कैपिटल को अगर पर्सनल में आप ऐड कर देंगे
तो फिर अनरिकंसाइल अमाउंट में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे अब मैंने बैलेंस शीट में क्या किया, इसमें अदर एसेट्स में 1 लाख दिया, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड से बराबर होनी चाहिए, और साथ ही मैंने अदर लाइबिलिटीज़ में इसको 1 लाख दिया। अब जिस तरीके से वो इसने 25,000 कैरी फॉरवर्ड किया, अब क्योंकि बिज़नेस का है, बिज़नेस का अलग होता है, तो ये खुद पीछे मैंने एग्जांपल में भी दिखाया है कि ये सेपरेट इन्होंने किया हुआ है और बनता भी ऐसे ही है। तो बिज़नेस कैपिटल जो इसमें बैलेंस शीट में है, ये इनको अनकरीब ख़त्म करना पड़ेगा, ये गलत है। तो ये 25,000 जो है एडजस्ट नहीं हो रहा था, मैंने 25,000 उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे गिफ्ट वैसे रहा और ये यहाँ पे अभी अनरिकंसाइल अमाउंट हो गई। यहाँ से सेव करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे अब सबमिट। सबमिट के लिए ये जैसे ही मैं जाऊँगा तो ये यहाँ पे इसका पिन मांगेगा और मैं इसको पिन अप्लाई करके यहाँ से इसकी सबमिशन करवा दूँगा। तो इस तरीके से ये सबमिट हो गया। इस तरीके से आपने रिटर्न सबमिट करनी है। इसके मुतल्लिक या किसी और रिटर्न के मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लाजमी डिस्कस करें, ताकि ये है कि मैं कमेंट सेक्शन में आपकी राय पढ़ के आपको मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की अपलोड करके आपके इल्म में इजाफ़ा करता रहूँ और अपने इल्म में भी इजाफ़ा करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।